बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मूल मंगलमय संत समाज एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं एवं माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के साखी पर थोड़ा विचार। साखी बहुत ही मार्मिक है जो जीवन के मार्गदर्शन करती है। सदगुरु ने कहा है, जहाँ जन्म मुक्ता हथा तैया हथा न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ गया बिगोए। जहाँ जन्म मुक्ता हथा, सदगुरु कहते हैं तुम्हारा जन्म मुक्ति, जब ये शरीर धारण नहीं किया था, ये जीव अपने में मुक्त था। कोई इसके अंदर वासना नहीं थी, शुद्ध बुद्ध था। लेकिन जब ये संसार में आता है, मनुष्य शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर धारण करने का मतलब क्या? हम मनुष्य क्यों बने हैं? पहले तो हमें इसको समझना चाहिए। मनुष्य का मतलब होता है जो विचार करता हो, मनन करता हो, जिसके अंदर अपने जीवन को कल्याण करने की उसके अंदर से प्रेरणा उठे। ये मनुष्य स्वतंत्र तथा मोक्ष धाम में आया है। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा धाम है जिसमें मोक्ष कल्याण किया जा सकता है, वरना अन्य योनियां जितनी भी हैं वो अपना कल्याण मुक्ति का काम नहीं कर सकते। पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, केवल अपना दिनचर्या का काम जरूर कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसलिए मनुष्य महान कहलाता है। 5 क्या है? पहली जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा और आंख, कान, नाक, त्वचा और रस, जीभ, जिससे हम स्वाद लेते हैं। आंख से हम दुनिया को देखते हैं, कान से सुनते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं, और स्पर्श कोई छू ले तो हमें पता लगता है हवा लग रही है या किसी ने हमें टच कर दिया। ये 5 ज्ञानी इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य अपने को महसूस करता है कि मैं मनुष्य, ताकि मेरे अंदर लक्षण है, मैं मानव हूं। और जब ये भोगों
भोग में लिप्त हो जाता है, अपने को भूल जाता है। भोग क्या है? छठा है। सदगुरु ने कहा छठा है हमारा मन, छठी तुम्हारी हो जगह, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ गया भिगोए। जब छठी मन के चक्कर में मनुष्य आता है तो पांचों ज्ञान इंद्रियों का संस्कार हमारे मन पर पड़ता है। पांचों ज्ञान इंद्रियां अपना अपना विचार रखती हैं और ये अपने छठी में सब कुछ भूल जाता है, मन के बहकावे में आ जाता है। तभी सदगुरु ने कहा है कि पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन मांगे, ये तो अधिक उपाधि। कि किसी के यदि 5 पुत्र हों और पांचों पुत्र अलग अलग चीजें मांगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे। माता से कहेंगे, एक कहेगा मुझे दाल भात खाना है, एक कहेगा मेरे को हलवा पूरी खाना है। मन इसका चलायमान होगा। एक कुछ कहेगा, अपनी अपनी इच्छाएं धारण करेंगे मन, और आंखें कहेंगी मैं बहुत दूर जाऊंगी देखने के लिए, और कान कहेगा मैं बहुत संगीत सुनना चाहूंगा या कुछ और दृश्य देखना चाहूंगा। नाक सूंघने के लिए कहेगी मैं ये चीज सूंघने, खुशबू पसंद करते हैं, अच्छे वातावरण में रहना पसंद करते हैं जहाँ खुशबू हो। और जीभ तो स्वाद मांगती ही है, और किसी से स्पर्श करने के लिए मन करे, छूने के लिए, गले लगाने के लिए। ये पांचों हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, सब अपना अपना विचार रखती हैं। तो मन पे इनका संस्कार पड़ जाता है, और मन के बहकावे में आके हम इसके मन में अहंकार जग जाता है। जब मन में अहंकार जम जाता है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य जो है मन प्रधान है, अपने मन से जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है और बोल सकता है। अच्छी से अच्छी वाणी, अच्छा सत्संग, अच्छे विचार अंदर ला सकता है, और अन्य प्राणी जितने भी हैं, मनुष्य को छोड़कर जितनी भी खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, इन खानियों को वो चीजें प्राप्त नहीं है। जो मनुष्य को प्राप्त क्या है? वह बोल सकता है, अच्छी आवाज निकाल सकता है और अच्छे विचार ला सकता है। अपने मन से जो चाहे कर सकता है। लेकिन पशु पक्षी इंद्रिय प्रधान बताए जाते हैं। ये अपनी इंद्रिय से बहुत कुछ इनके अंदर प्राकृतिक ने शक्ति दी है जो मनुष्य को प्राप्त नहीं है। कौन सी शक्ति? जैसे चींटी बहुत दूर से खुशबू ले लेती है, कहीं मीठा हो, चीनी हो, और थोड़ी देर बाद वहां चींटियों की लैन लग जाती है, खुशबू आ जाती है उनको।
यहाँ मीठा है। और चील जो है, गिद्ध को दूरदृष्टि होती है देखने की, दूर से देख लेता है कहाँ लाश पड़ी है, जानवर मरा पड़ा है, और वहीं मंडराने लग जाते हैं थोड़ी देर में, कहाँ से उनको दिख जाता है। उनकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है। और घोड़ा शक्तिशाली जानवर बताया जाता है। घोड़े के अंदर इतनी शक्ति होती है, कई क्विंटल वजन लेके चल सकता है, बलवान जानवर होता है। और पशुओं में, अन्य प्राणियों में जैसे हाथी से भी बड़ा जानवर बताया जाता है मछली। मछली इतनी बड़ी जानवर है कि उसके कहते हैं उसके हड्डियों के दरवाजे तक बनते हैं। बहुत बड़ा जानवर है, पर इनके अंदर आवाज की शक्ति, कोई इच्छा प्रकट करना, ये सब चीजें नहीं है। ची पू का को ये सब पशु पक्षी रेंगते हैं, ममियाते हैं, बस कोई शब्द उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन पशुओं का बच्चा, पक्षियों का बच्चा पैदा होते ही अगले दिन उड़ने लगता है, 1-2 दिन में, और पैदा होते ही 1-2 दिन में पानी में डालो तुरंत तिरने लगता है, पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। लेकिन मनुष्य के को ये सब चीजें नसीब नहीं। मनुष्य जो है यहाँ पर बहुत लाचार है। मनुष्य का जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते नहीं चल पाता, कई महीना सालों लग जाता है उसको चलने में। और पानी में डालो न तैर सकता है। तो मनुष्य के अंदर केवल मेन चीज है ज्ञान, बुद्धि, मन प्रधान है ये। उसके अंदर, मनुष्य के अंदर ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया गया है, वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगा। जब छठी मन की बहकाए में आई, इसके अंदर अहंकार जग जाता है। अहंकार कैसा? कि मैं बहुत बड़ा धनी आदमी हूँ, मैं किसी मठ मंदिर का महंत संत हूँ, अधिकारी हैं, या कोई मंत्री पद बड़ा मिल जाए, या हम घर के बड़े मुखिया हैं, कोई चू ना करे, जैसा कहे वैसा ही हो। तब इस बड़े होने का अहंकार जग जाता है। ये सब जब चीजें हमारे मन में धारणे हो जाती हैं तो मन हमारा गलत काम करने लगता है, मनुष्यता हमारे अंदर से खत्म होने लगती है। हमें जीवन में, मनुष्य का जो जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए, अपने मुक्ति के लिए, ये जीवन मुक्ति का धाम है, कल्याण का, मोक्ष का दरवाजा हमारे लिए ये खुला है। यदि हम इस शरीर में आ गए, आ करके भी अपनी मुक्ति का, कल्याण का काम न कर पाए तो मनुष्य लेने का, मनुष्य जीवन पाने का कोई मतलब नहीं बनता। जीवन भर कमाते रहो, खाते रहो। सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि हम क्यों कमाते हैं? साफ सी बात है, खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं इसका पता ही नहीं। जीते हैं, कमाते खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं
अपने मुक्ति का, कल्याण का काम करने के लिए कि ये जीव मनुष्य योनि में आया है, अनादि से इसने जो कर्म करे हैं खराब, मुक्ति का काम करेंगे तो मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आने का मतलब यही होता है कि इसमें आकर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जो हमने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए हैं वो भोगना ही पड़ेगा, कभी नहीं कट सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। तभी सदगुरु ने कहा है, जीव मत मारो बावरा, सब में एक ही प्राण, हत्या का पाप छूटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण। कि जीव को मत मारो, सब जीव पर दया करो, और जीव पर जो दया करोगे तो आप जो है कि अच्छे काम करोगे। मनुष्यता का लक्षण यही है, सब पर दया। कहा है सदगुरु ने कि दया, क्षमा, सतशील विचारा, तह में रहता आत्म प्यारा। दया धर्म को स्वामी जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। तो हमें दया भाव अपने अंदर रखना चाहिए, दया करना नहीं छोड़ना चाहिए। दया, क्षमा, सतशील विचार, 5 चीजें हमारे अंदर में हैं कि 5 चीजों को ग्रहण करना चाहिए। दया, क्षमावान, दयावान बनो, क्षमावान बनो। तभी तो कबीर साहब ने कहा है, कहें कबीर सोई बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। नमन क्षमन और दीनता, सबसे आदर भाव। तो हमारे अंदर वही सदगुरु ने कहा, वही बड़ा है जिसके अंदर दया भाव हो, नम्रता हो, छोटापन बनना हो का विचार इसके अंदर हमेशा छोटा बनने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ा बनने की नहीं। जब गुरु नानक देव ने कहा है, नानक नन्ना होए रहो जैसे नन्नी दूब, घास फूस सब जल रहे, दूब खूब की खूब। दूब, पूरे जंगल में आग लग जाती है और पूरा जंगल जल जाता है, लेकिन दूब जो है थोड़ी सी जलती, लेकिन फिर वही उसकी जड़ें रहती हैं, फिर उग जाती है। ऐसे ही छोटा बनोगे तो कभी नहीं मिटोगे। हमें छोटा बनने की आदत बनानी चाहिए कि नमन क्षमन और दीनता, सबसे आदर भाव, दीनता का भाव, क्षमा का भाव। हम वही जैसे उन्होंने कहा, कहे कभी सोई बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। जिसका बड़ा स्वभाव अच्छा होगा वही वंदनीय होगा, वही समाज का गुरु होगा। जिसके अंदर अहंकार जग जाएगा वो समझो वो अपना पतन कर रहा है। अहंकार हमारे अंदर, ये इंद्रियों के संस्कार जम जाते हैं, यही है हमारा छठा मन। मन ही हमारे अंदर अहंकार को जगाता है। जीवन भर हम कमाते हैं, खाते हैं, बीवी बच्चे में अपना जीवन पास करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर क्या करते हैं? जीवन भर कमा कमा के बैल की तरह कमाते हैं और बाद में फिर बुढ़ापे में तड़प तड़प के मरते हैं। तो सदगुरु ने कहा है कि खाली कमाने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये जीवन अनमोल है, इसको समझना चाहिए। जीवन भर हम लोग क्या करते हैं? टट्टी पेशाब की फैक्ट्री खोली हुई, सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते, ये टट्टी पेशाब की फैक्ट्री है। सुबह खाते हैं, फिर लैट्रिन टट्टी करते हैं, निकालते हैं, शाम को फिर खाते हैं, सुबह निकालते हैं, सुबह खाए शाम को निकालते हैं, ये दिन रात फैक्ट्री चल रही है। तो मनुष्य
मनुष्यता का मतलब क्या हुआ, विचार करना चाहिए। ये मनुष्य का पेट क्या है, कभी भरता नहीं है, खोपड़ी कभी भरती नहीं इसकी। कहा है मनुष्य जीवन में हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये पेट एक ऐसा गड्ढा है, कहते हैं 4 गड्ढे हैं दुनिया में, 4 गड्ढे। पहला गड्ढा पेट, यही जो हम खाते हैं, दिन रात खाते हैं, खा रहे हैं, क्या मतलब है, कभी पेट नहीं भरता, जीवन भर खाते रहते हैं। तभी सदगुरु ने कहा है, खाते खाते युग आया, बहुर न चेतो आए। कहे कबीर ये जीव अचेत ही जाए। खाते खाते युग भया, बहुर न चेतो आए। पूरा जीवन खाते खाते बीत गया और अपने बारे में कभी नहीं सोचा। और जीव जैसा आया है ऐसे अचेत होकर के संसार से चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये पेट को भरते भरते पूरा जीवन बीत जाता है। ये कभी भरा है, कभी नहीं भर सकता। आदमी भोजन करता है, खाता है, पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी मन में कोई नई चीज मिल जाए, खाने के बाद रसगुल्ला मिल जाए, तो भी कहेगा लाओ थोड़ा सा दे दो। यदि कहीं बाजार में चला गया, वहां पर कुछ और भी चीजें देख लिया, चाट वगैरह कोई और चीजें, तो वहां भी उसका मन ललायित होगा, थोड़ा सा ये भी खा ले, वो भी खा ले। और कहीं पर यदि भंडारा सत्संग है, खाली सत्संग हो गया, प्रसाद बांट दिया, भोजन लंगर नहीं चला, तो दोबारा उसके भंडार सत्संग में कोई नहीं आएगा। थोड़े बहुत गिने चुने लोग जो जिज्ञासु होंगे वही बैठेंगे। और यदि कह दें कि भंडारा भी है, सत्संग भी है, सत्संग में तो थोड़े लोग नजर आते हैं, लेकिन जब भंडारे का समय होता है हजारों की संख्या में लोग पैदा हो जाते हैं। क्योंकि पेट का सवाल है, बस पेट भरना है, अपने मुक्ति कल्याण का काम नहीं करना है, पेट भरना है। अरे पेट तो हम रोज भर ही रहे हैं। आज अपने मन को भरो, मन को ठीक रखने के लिए ये संतों का सत्संग है। संतों के सत्संग में ही जाके हमारा मन ठीक होता है। और दूसरा गड्ढा क्या है, समुद्र। समुद्र कभी भरता नहीं है, पूरी दुनिया की नदियां बह बह के उसी में जाती हैं, गंगा यमुना। और कभी सुना है कि समुद्र में बाढ़ आ गई है? कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, सबको अंदर सब समेट लेता है, कभी नहीं भरता। और तीसरा गड्ढा क्या है, शमशान घाट, शमशान। यहाँ पर शमशान में लाशें पे लाशें फूकती हैं, फिर भी देखने में खाली दिखता है। लाश जल गई, शमशान खाली। कोरोना काल ने दिखाया, लाखों लोग दिन में जलाए जाते थे और कुछ लाशों को शमशान में जगह नहीं मिलती थी, वैसे ही कहीं दबा दिया या पेट्रोल डाल डाल के लाशों को जलाया गया। लाइनें लगी रहती थी लाश का नंबर आए जलाने का शमशान में। लेकिन उस समय के बाद आज देखो शमशान खाली पड़ा है। शमशान में लाशें जाती हैं, लेकिन उसके गड्ढे फिर खाली के खाली रहते हैं। कभी ये गड्ढा शमशान का भी नहीं भरता। और चौथा गड्ढा है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में जो गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत सोच, ये दिमाग, मन की सोच,
इतनी होती है कि क्या कर लें, क्या ले आए, मन की सोच पूरी नहीं हो पाती। आदमी जीवन भर कमाता रहता है, ये बना लिए कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा, फिर भी सोचता रहता है कि ये ले आए वो ले आए। तो आदमी के दिमाग खोपड़ी ये भी कभी नहीं भरती। एक व्यक्ति कोई भिखारी था, वो भिक्षा मांग रहा था, तो एक खोपड़ी ले रखी थी उसने, खोपड़ी के अंदर भिक्षा मांग रहा था, उसमें लोग दान देते थे। कहीं राजा दरबार में गया, वहाँ भिक्षा मांगने लगा, तो वहाँ दरबारियों ने, राजा ने हुक्म दिया इसको भिक्षा दे दीजिए। तो भिक्षा दे रहे, खोपड़ी में गए, उसके अंदर उसमें पात्र था, उसमें भरता था, लेकिन वो भरा नहीं, पूरा खजाना खाली हो गया, पूरा राजा का सब कुछ। तो क्या हुआ, अंत में खाली की खाली नहीं। तो उसने कहा भाई क्या चमत्कार है, ये क्यों नहीं भर रहा है? उसने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी का पात्र बना है, ये मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भरती। इसलिए हमें अपने मन में, अपने मन को देखना है, समझना है। शांति जब ही मिलेगी। अपनी खोपड़ी को जब तक हम नहीं शांत करेंगे तब तक हमारा मन नहीं भरेगा। ये हमने कहा भी, हम छठी में भूल जाते हैं, अपने ज्ञान के अहंकार में भूल जाते हैं और बह जाते हैं। तो अपने ये मानव जीवन जो है स्वतंत्र धाम है। इस स्वतंत्र धाम में मुक्ति का, कल्याण का काम करने के लिए मिला है। और मन से मान के हम समझते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, सारा हम जीवन गुड़ गोबर कर देते हैं। जैसे कि 1 क्विंटल दूध हो, कहा है 9 मन दूध बटोर के, टिपके किया विनाश, दूध फाड़ कांजी भया, भया धरत का नाश। कि 9 मन दूध, 9 मन क्यों कहा गया? एक 9 मन एक कहावत है, जैसे 9 मन तेल न होगा न राधा नाचेगी। 9 मन तेल कहा जाता है, 9 के आगे कोई अक्षर नहीं होता, फिर 0 के बाद 1 2 3, इसलिए 9 तक ही अंक होते हैं। इसलिए 9 कहा गया कि 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9 मन दूध यदि बटोर इकट्ठा करके उसमें 1 बूंद नींबू का रस दूध टपका दी जाए तो क्विंटलों दूध फट जाएगा, उसका उसमें घी नहीं निकलेगा। उसका कुछ और चीज बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिठाई कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उस दूध का उपयोग घी नहीं निकलेगा, उसका उपयोग और जगह नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम अपने अहंकार में आकर अपने अंदर मन में खटास भर लेते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष भर लेते हैं। ये सब हमारे जीवन को खराब करता है। ये हमारा जीवन बहुत बढ़िया जीवन मिला है, अच्छा चांस मिला है, और अहंकार में आकर हम खो देते हैं। मानव अन्य प्राणियों से बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हमने अभी कहा मनुष्यता के यही वो ज्ञानी है, विवेकी है और मन प्रधान है, लेकिन मन की अहंकार में आके हम क्या क्या उल्टे उल्टे काम करते हैं। ऐसा तो जानवर भी नहीं करता। हम मन में आता है ये खा लें, इतने इतने मेवे पकवान खाने के खरीद पदार्थ बने हैं, लेकिन मनुष्य क्या खाता है? शराब पीता है, मीट मछली मुर्गा खाता है, यहाँ तक कि मेंढक सांप बिच्छू सांप और भी जानवर पता नहीं क्या क्या खाता है। ये मनुष्यता के लक्षण है। इससे अच्छा तो जानवर है। जानवर जो खाता है वही खाएगा, घास खाता है तो घास खाएगा, अगर मांस खाता है तो मांस खाएगा, और जानवर कोई शराब नहीं पीता। जानवर क्या है?
पक्षी क्या करते हैं कि मधुमक्खी शहद बनाती है, मधु बनाती है, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। मनुष्य क्या बनाता है? शराब बनाता है। तो ये मनुष्य जीवन हमें मुक्ति के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। हमें अपने अंदर ज्ञान की ज्योत जगानी चाहिए। तभी कहा है मनुष्यता का मतलब है कि अपने अंदर ज्ञान जागृत करना चाहिए कि मन से हम जो चाहें सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तभी कहा सदगुरु ने, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, अंतर में एक ज्योत हम कल्पना कर लेते हैं। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, ये मन की कल्पनाएं हैं। मन के अंदर जो चाहे हम उठा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। जीवन हमें शब्द शक्तियां मिली हैं, और यदि हमने अपने जीवन को खराब बना लिया, संयमता नहीं बरती, तो मनुष्यता का लक्षण हमारे अंदर क्या मतलब? इसलिए सदगुरु ने कहा है, जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मणि दृढ़ाया। बोल अबोल एक हो जाई, जिन ये लखा तो बिरला पाई। सदगुरु ने कहा, जहां अक्षर निकला मन के अंदर जहां अंदर से कोई शब्द निकलता है, तो जहां बोल तहां सब मन में हमारे अंदर वो शब्द बनता है। तो हम अच्छा भला भला सोचने लगते हैं दूसरे के बारे में, तो बोल अबोल एक हो जाए। बोल अबोल का मतलब है, किसी ने हमारे लिए कड़वा कहा, कठोर कहा, गलत कहा, या किसी ने अच्छा कहा, हमें दोनों में सम रहना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए कि कोई अनुकूल बोल रहा है या प्रतिकूल बोल रहा है, सबको समता में अपने आप को विनम्र भाव में रखना चाहिए। तभी सदगुरु ने कहा, बोल अबोल एक हो जाए, एक समान अपने को समझना चाहिए। बोल अबोल का मतलब यही है, वाणी किसी की सुनो ना सुनो, तब दोनों में एक हमें रहना चाहिए। मनुष्यता का यही लक्षण है। यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आता है और बिना समय से आता है, तो उसके प्रति भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। जो बन सके अतिथि की सेवा करनी चाहिए। भोजन दो, नहीं है पानी पिला दो, मीठा बोल दो, रहना चाहे उसको आवास दो। यह मनुष्यता के लक्षण है। यदि कोई आ गया, उससे ढंग से प्रेम से व्यवहार ना किया, और उसका विचार है कैसा है, किस तरह है, लेकिन आप उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए, और अपने मन में दया धर्म का भाव रखना चाहिए। तभी गोस्वामी जी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये दया जो धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो पाप है, हमारे अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, समझ लो हमारा मन पापी बन जाता है, पापी। तभी किसी ने कहा कि एक कोई पंडित जी थे, पंडित जी काशी पढ़ने के लिए गए, और वहाँ कई साल रह करके पढ़ाई करके आ गए, पूरा वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया। आए पढ़ा करके वहाँ की शादी भी हो गई, नई नई पत्नी आई, तो पत्नी के साथ बातचीत किया। उन्होंने कहा, आप ने चारों वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ा है, तो क्या आप
सब कुछ पढ़ तो लिया है, एक मैं प्रश्न करती हूँ, क्या आप बता दोगे पाप का बाप क्या होता है? पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी तो चकित हो गए कि ये तो मैंने वहां पढ़ा ही नहीं, पाप का बाप क्या है? तो पंडित जी तुरंत वहां से झोली उठाई और फिर काशी चल दिए। काशी में चले गए पढ़ने के लिए। तो उनके सामने एक वैश्या का मकान था, घर था। उनका वैश्य से कोई लेना देना तो था नहीं, अच्छे थे, लेकिन वैश्या ने उनको देखा कि पंडित जी आप तो चले गए थे, लेकिन फिर दोबारा कैसे क्यों आना हुआ? तो उसने कहा कि पंडित जी कहा देखो मैं अपने घर गया तो मेरी पत्नी ने एक प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं नहीं दे पाया, उसी को जानने के लिए मैं दोबारा यहाँ पढ़ने आया हूँ कि वो क्या है प्रश्न, कि आपको क्या बताएं, उसका उत्तर मेरे को ही नहीं पता तो आप कैसे बता देंगे? कि नहीं बताइए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि पाप का बाप कौन है? कि ये भी कोई बात है, इसको तो मैं बता दूंगी। है आप बता देंगे? हाँ। पंडित जी कहे ठीक है बताइए, कहे आप हमारे पास आओ। गए पंडित जी, इधर उधर झांका, देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, वैश्य से बात करने जा रहा हूँ। तो कहे बैठिए, बरामदे में कुर्सी डाल दिया कमरे में। तो बैठे थे, बताओ। उसने जो है अंदर गई तो एक दूध का गिलास और 5 सरपियां रख करके और पंडित जी को देने लगी। तो पंडित जी ने देखा ये वैश्या के हाथ का दूध है, मैं यहाँ पानी भी नहीं पीऊंगा, ये दूध लाई है। तो पंडित जी चकित हुए, देखा तो सरपी रखी है उसमें, सोचे कि ये सरपी भी साथ में दूध की मतलब ये सरपी ले सकता हूँ। तो सोचा चलो कौन सा भोजन कर रहा हूँ, दूध है, दूध तो शुद्ध होता है और पी लेता हूँ। इधर उधर देखा कोई नहीं देख रहा, पी लिया दूध और सरपी 5 मोहरे अपनी झोली में डाल दिया। तो इसके बाद कहे बताओ? कि बताती हूँ, जल्दी मत करिए। अंदर गई तो जलपान ले आई, भोजन बना के। तो कहने लगी कि उसमें इसने 50 सरपियां रखी थी। और पंडित जी देख के चकित कि ये क्या मामला है, क्या चाह रही है? तो वहां पर अब माहौल ऐसा था, और पंडित जी तो अपने प्रश्न का उत्तर ही भूल गए। और उधर देखने लगी सरपी 50 सरपियां, मैं भोजन अगर करता हूँ तो सरपी मिलेगी, नहीं तो ये भी चली जाएगी। तो पंडित जी ने अगल बगल झांका, सोचा चलो सरपी मिल रही है, भोजन करने में क्या बुराई है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। उन्होंने भोजन कर लिया, करने के बाद 50 रुपये अपनी झोली में डाल लिया। तो वहां से चलने की तैयारी करें। बताओ ना आप, जिसके लिए मैं यहाँ आया था वो तो आप बता नहीं रही हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। कि मतलब कि ये आपको लालच मन में आया, मोह लोभ आया, यही तो पाप का बाप है। आप मेरे घर पानी नहीं पी सकते थे, आप मेरे घर भोजन भी कर लिया, आपके अंदर लोभ आया तभी तो भोजन किया, इन सरपियों का लोभ आया। तो पाप का बाप लोभ होता है। तब वहां वो सिर नीचा करके पंडित जी चले गए। ये कि हमारे मन में पाप का भाव आ जाता है, लोभ आ जाता है, इसलिए हमारे मन में
क्षमता का भाव होना चाहिए, वो भाव अंदर नहीं आनी चाहिए। चाहे कोई हमारी वंदना करे, गाली दे, हमारे अंदर निर्विकार भाव नहीं होना चाहिए। मनुष्यता का ये लक्षण है। ये अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति महान शक्तियां हैं। यदि हमारे पास ये शक्तियां हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन कल्याणमय बना सकते हैं, अपने बंधन को हम काट सकते हैं। तो हमें अपनी मन वाणी की शक्ति को मजबूत करना चाहिए और अंदर अहंकार नहीं जगना चाहिए। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि छठी में हमारे अंदर अहंकार जग जाता है। किसी के कहने से हमारे अंदर भाव बदल जाता है, राग द्वेष आ जाता है और दूसरे के प्रति हम शिष्टाचार का भाव भूल जाते हैं। कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो सदगुरु ने कहा कि यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ अपने जीवन कल्याण का काम करने के लिए ही आए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के अपने को छठी में भुला देते, अहंकार मन में जग जाता है तो उसमें हम अपने को भुला देते हैं और संसार में उलझा देते हैं। यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन मेरा अपना व्यवहार के लिए मानना पड़ता है। यदि हम मेरा नहीं मानेंगे, मेरे घर मेरा बिस्तर, तो उसमें हम व्यवहार नहीं रख सकते। किसी से प्रेम व्यवहार रखना पड़ता है, प्रेम व्यवहार में अपना मानना पड़ता है, लेकिन उसको इतना ना माने कि हम अपने को खो दें। जैसे कहीं गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और सीट के ऊपर बैठते हैं तो उसको समझ रिजर्व करा लेते हैं, लेकिन उसको ये अपना मान लेते हैं कि मेरी सीट ये गलत है। जब तक के लिए हमारे को टाइम नहीं आता, सीट रिजर्व है, तब तक हम उस सीट पर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन जब अपना स्टेशन आता है उसको छोड़ के चल देते हैं। ऐसे ही ये हमारा ये घर मकान है, ये भी सीट रिजर्व है कुछ दिनों के लिए। जब समय आयु पूरी हो जाएगी, हमारा मौत का स्टेशन आ जाएगा, तो हम इस गाड़ी शरीर रूपी गाड़ी से उतर करके अपने मोक्ष धाम को चले जाएंगे। मोक्ष धाम कहो चाहे स्वर्ग धाम कहो चाहे नरक धाम कहो, जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे। यदि सदगुरु ने कहा है कि कबीर कमाई आपनी कभो न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अपनी कमाई कभी निष्फल नहीं जाती। यदि हमने बीज बबूल के का बोया है, बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। जीवन भर हमने खुरापात किया है, गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, दूसरे से गलत व्यवहार किया है, किसी का आत्मा को दुखाया है और जीव हत्याएं करी हैं, तो क्या होगा। इसको काटे तो मिलेगा, दुखी तो मिलेगा। यदि जीवन में हमने फूल बोया है तो फूल बोएंगे। यदि जीवन भर हमने गलत काम किया, लेकिन अगर हमें संतों के सत्संग में जाके ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान लेना चाहिए, तब हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। जीवन में हमने यदि गलत काम किए हैं, वो कर्म हमारे कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। बहुत बड़े भारी भयंकर कर्म होते हैं तो वो भोगने तो पड़ते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सजा मिलनी हो, जैसे कि कोई छुरी तलवार मारना चाहे तो छोटे से हथियार से,
क्या कांटा चुभ जाता है, बहुत कुछ लगना हो कांटे पर टल जाता है। वो क्या है, हमारा वर्तमान का कर्म। वर्तमान में यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारे जन्म जन्मों के पाप भी कट जाते हैं, धुल जाते हैं। और कहीं हम लोग गंगा में जाकर के अपने पाप धोना चाहें तो धुल जाएगा। वहां गंगा में जाकर के हम लोग क्या शरीर को धोते हैं। तो शरीर के ने तो पाप नहीं किया, पाप किया है मन ने। तो वहां जाके क्या धोते हैं, मन धोते हैं कि तन? तन धोते हैं। साफ पता है तन धोते हैं, पाप करता है मन, तो कैसे साफ होगा हमारा मन? जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। गलत काम जो कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, गलत प्रक्रिया नहीं करना होगा। दूसरे के प्रति दया भाव, क्षमता, ममता, दया, ये सब रखना, अपना रहनी बनानी होगी। सदगुरु ने कहा दया भाव चित राखिए, भक्ति का अंग है। भक्ति का अंग वही है जिसके अंदर दया हो। यदि किसी ने गलती कर दी है उसको मौका दो सुधरने का। बस एक बार गलती करी, दोबारा भाई गलती मत करो। इंसान गलती का पुतला है, गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार फिर वही गलती करे तो वो क्षमीय नहीं है। उसको प्राकृतिक भी क्षमा नहीं करती। प्राकृतिक साथ के साथ फल देती है। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप संत की सेवा करोगे, संतों का आशीर्वाद से आपको कभी जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। दान पुण्य करोगे, वो जीवन में आपको आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस होकर जमा हो जाएगा। वही आपकी कमाई है। तो जो ही समझ में कभी कमाई अपनी कहो न निष्फल जाए। कमाई असली क्या है? ये अंदर की कमाई, अपने मन को ठीक रखने की कमाई। ये मनुष्य जीवन स्वतंत्र धाम है। इसमें स्वतंत्र होकर के हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अपना अच्छा व्यवहार करें, भूखों को भोजन दें, बेसहारों को सहारा दें। ये सब अपने अंदर निष्काम भावना रखनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हम घर के मुखिया हैं, घर के इस आश्रम के महंत संत हैं। बड़ा होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। सबके प्रति दया क्षमा समता का भाव रखना चाहिए। कोई गलती करी है उसको एक मौका दो सुधरने का, कि भाई देखो आपने गलती करी, अगर उसको दोबारा नहीं करना है, हो सकता है सुधार आ जाए। अगर उसको हम समाज में घसीट करके बदनाम करेंगे, वो व्यक्ति फिर आपके प्रति रागद्वेष तो हो गए, लेकिन वो अपना सुधार भी नहीं कर पाएगा। संत होते हैं दयावान होते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए मौका देते हैं। जैसे अंगुलमार डाकू था, बुद्ध जी उस जंगल से गुजर रहे थे, वहां अंगुलमार डाकू कहते हैं उंगलियां काट काट के माला बनाई हुई थी। कहते 999 100 उंगलियों को काटना था और माला बनाना था, एक उंगली की बाकी थी। उसने क्या किया, देखा जंगल से कोई बहुत कम लोग निकलते थे, उसके डर के मारा तो वहां से कोई नहीं निकलता था, बैठा देखता रहता था, लूटता खसोटता मार देता था। उधर से निकलते हैं बुद्ध भगवान निकले तो देखा एक मनुष्य जा रहा है, उन्होंने आवाज लगाई, अरे ठहरो। तो चलते रहे, फिर आवाज लगा, अरे ठहरो। सुना उन्होंने, सुनी करके चलते रहे। अरे तुम डर नहीं रहे हो? मेरी आवाज से लोग कांपते हैं, तुम कैसे आदमी हो जो रुक नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो? तो लौट कर जवाब दिया बुद्ध भगवान ने कि मैं तो बेटा ठहरा हूं, आप कब ठहरोगे? ये तो जवान चला रहे हैं, क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो ठहरा हूं, आप कब ठहरोगे? उन्होंने कहा ये मतलब क्या है? उन्होंने कहा
मतलब कि आप जिंदगी में ये मार काट करते करते पूरा जीवन बिता दिया, आप कब अपने आप को रोकोगे इससे, कब रोकोगे गलत काम करने से। उन्होंने तीर तलवार छोड़ करके उनके चरणों में समर्पित हो गया, उनसे कुछ ज्ञान लिया, उसके अंदर ज्ञान जाग गया, वैराग जाग गया। तो अंगुलमाल का नाम आज सत्संगों में लिया जाता है। कर्म उसने जो करे उसको भोग तो मिला होगा, लेकिन उसने अपना मुक्ति कल्याण का काम भी कर लिया। ऐसे ही हमें संसार में आकर अपनी मुक्ति का कल्याण का काम ना किया तो जीवन मनुष्य जीवन होने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हमें अपने मुक्ति धाम का कल्याण का काम करना चाहिए। तो सदगुरु ने इसलिए कहा हम लोगों को कि सोई बड़ा जाका बड़ा स्वभाव, अपने स्वभाव को समझें। हमें अपने मूल में आना है कि जैया जन्म मुक्ता हथा तैया हथा न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ गया भी कोई। हमने जीवन को खराब कर दिया, ये मतलब जीवन मिला फिर भी हमने सब बेकार कर दिया और जीवन भर हम इसी में पच पच के मरते रहते हैं। जन्म किस लिए मिला कोई समझ में नहीं आता है कि हम कौन है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कौन तेरा यहाँ है। कोई नहीं तेरा साथी, कहा नहीं कि यहाँ कोई ना कोई, कि कहा यहाँ कोई नहीं, कोई न नथी। गुजराती में एक भजन है, यहाँ कोई न नथी, कोई न नथी रे। सब यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब पच पच के हम यहीं मरते हैं और यही जीवन बिता देते हैं। इसलिए अपनी मुक्ति कल्याण का काम हम कहाँ कर पाते हैं। इसलिए अहंकार की आग में पूरा संसार जल रहा है। इस संसार के अहंकार, अपने अहंकार को देखो, तभी हमारा कल्याण मुक्ति का काम हो सकता है। सतगुरु ने कहा कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारे सच्चे हैं तो घर में मथुरा काशी है। तो हमें अपने कर्म को सुधारना है, कर्म को ठीक रखना है। यदि हमारा कर्म सही है तो सब कुछ, हमारी रहनी सही है तो सब ठीक हो जाएगा। और शीलवान बनना चाहिए। कहा शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्न की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान जो है सबसे बड़ा कहलाता है। इसके अंदर शीलता है, दया धर्म क्षमा भाव है। क्षमावान बनो, दयावान बनो। एक राजा थे, छोटी सी कहानी करके समापन करेंगे। राजा जंगल से गुजर रहे थे, बाग बगीचे से, तो वहां पर कोई आम तोड़ रहा था पत्थर से। वो पत्थर जाकर राजा साहब के सिर पे लगा। तो राजा साहब ने देखा कि कौन है, देखो। तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति आम तोड़ रहा था। तो उससे कहा उसको यहाँ बुलाओ। तो डर गया, कांप गया, सोचा कि अब तो सजा मिलेगी, अब फांसी मिलेगी, राजा के पत्थर लग गया। तो राजा ने कहा आप क्या कर रहे थे? कि राजा साहब भूख लगी थी, आम तोड़ रहा था घर ले जाने के लिए, तो चार और भूख लगी थी। उन्होंने कहा जाओ इसको टोकरी भर के आम तोड़ के दे दो। एक टोकरी भर के उसको आम की तोड़ के दे दिया। ये दयावान के, शीलवान के लक्षण है। तो ऐसे ही हमें भी दयावान शीलवान बनना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर सोई बड़ा जामा बड़ा स्वभाव। कबीर साहब कहते हैं वो बड़ा है, जामा बड़ा स्वभाव। नमन क्षमन और दीनता सबसे आदर भाव। यही हमें अपने अंदर रखना चाहिए कि सबसे नमन, झुकना, क्षमन, क्षमा करना, दयावान बनना, सबसे आदर भाव से मिलना चाहिए। यही अपने
मन को देखना, मन को अहंकार को मारना, ये हमारी मुक्ति का मार्ग है। तभी सदगुरु ने कहा है कि तई जैया हरम मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तुम कहाँ गया हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।